जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। मैं आदिवासी सुनील कटारा। आज ये छोटे से क्लिप और रिकॉर्ड करने का जो मेन कारण है, मेरा जो उद्देश्य है वो इस बात को लेके है कि कल एक बयान आया था। वो बयान कांग्रेस युवा प्रदेश अध्यक्ष डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा की तरफ से था। उनका बयान में कुछ बातें सामने आई है। उनका जो आदिवासी समाज के खिलाफ है, आदिवासी जो विचारधारा है उसके खिलाफ है, आदिवासी समुदाय के खिलाफ है, और आदिवासी जो युवा लोग हैं उनके खिलाफ जो बात बोली है इन्होंने, उस बात को लेके कुछ संशय है और कुछ बात उन्होंने बोली है, उस बात को मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले बात बोली थी कि उन्होंने कि जय जोहार क्या है। सबसे पहले उन विधायक साहब से मैं निवेदन करना चाहूँ, पहले इस बात का आपको जो जोहार कहा है आपने, उसका अर्थ आपको समझ लेना चाहिए। यदि आपने आदिवासी की डिक्शनरी नहीं पढ़ी तो उसे गौर से पढ़ भी लीजिएगा। जोहार का मतलब आपको समझ में वही आ जाएगा। और फिर भी आप नहीं पढ़ सकते हो तो मेरा एक छोटा सा क्लिप है, इस माध्यम से आप सुन लेना। जोहार का मतलब होता है प्रकृति का कल्याण करने वाला। इस सृष्टि के अंदर, इस पृथ्वी लोक पर जितने जीव जंतु, पेड़ पौधे, जल जंगल, जमीन से लगा के सारे जीव, इंसान से लगा के पशुओं तक और पक्षी से लगा के मिट्टी तक, सारे जीवों को कल्याण करने वाले, प्रणाम करने वाले, उसी शब्द को जोहार कहा है। जोहार का दूसरा कोई अर्थ नहीं है। जोहार शब्द कहाँ से आया? ये कहीं से आया नहीं है। ये कल्याण करने वाले एक समुदाय, किसी का भलाई करने वाले एक शब्द से निकल के आया है। उस शब्द को ही जोहार कहते हैं। आपके पहले सवाल का जवाब तो आपको मिल गया होगा। दूसरा शब्द कहा है इन्होंने कि हमारे दादा परदादा हम शिव जी को पूजते हैं। मैं कहना चाहूंगा विधायक साहब, आपको कान खोल के सुन लीजिएगा। आप शिव जी को पूजो, हनुमान जी को पूज लो, कृष्ण को पूजो। हमें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसे मानते हो। आपकी जो इच्छा है, आपका जो मन करे, आप अल्लाह भगवान चाहे आपकी जो इच्छा हो उन्हें आप माने, क्योंकि इस देश में स्वतंत्रता दे रखी है। आप चाहो उसे अपना मान सकते हो। कोई जबरदस्ती नहीं है कि हम आपको मनवा रहे हैं शिव जी की पूजा करो। आपकी इच्छा है तो आप मानो, शिव जी की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो, आप चाहो उसकी पूजा करो। ये हम रोकते नहीं है। हमने कभी आदिवासी विचारधारा में कभी भी ये बात नहीं कही कि आप शिव जी को ना पूजो। आपके दूसरे सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। तीसरी बात बोली कि मोदी जी हैं, उससे भी ज्यादा झूठ बोलते हैं जो ये दो एमएलए हैं। तो मैं तो पहली बात बोलता हूं, उन्होंने क्या झूठ बोला वो मुझे स्पष्टीकरण दे आप। तीसरी बात बोल रहे हैं कि इनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और हमारे बच्चे प्राइवेट, ये कहते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँ, आप जो बात कह रहे हो ना, ये आप जैसे युवा लोग, आप जैसे विधायक ही नहीं समझ पाएंगे तो और कोई नहीं समझेगा। शुरुआत हमसे ही करनी पड़ेगी, आपसे करनी पड़ेगी, मुझसे करनी पड़ेगी, आदिवासी समुदाय से करनी पड़ेगी, तभी ही मुमकिन है, अन्यथा नहीं। छठा पॉइंट इन्होंने एक पॉइंट रखा है कि
कि यहाँ जो आदिवासी जो वो मीटिंगों में बोला जाता है या फिर बात ऐसी होती है कि भिली भाषा पढ़ाई जाए। तो भिली भाषा ऐसी बात है विधायक जी कि जो भिली भाषा है ना, भिली भाषा होती है बिलों के लिए। वो इसलिए पढ़ाई जाने के लिए बताई है बात, क्योंकि यहाँ ग्रामीण लेवल के अंदर, ग्रामीण गांव में जो ग्रामीण इलाका है उसमें जो बच्चे होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश को जल्दी में कैप्चर नहीं कर पाते हैं, जल्दी याद नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि 1 से 5 तक जो है सब्जेक्ट है वो एक भिली भाषा में होनी चाहिए ताकि बच्चे को आसानी से समझाया जा सके। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 1 से लगा के ग्रेजुएशन तक उसकी सारी पढ़ाई भिली भाषा में हो। तो इस बात को समझने की कोशिश करें। हमारा कहने का भाव और अर्थ पूरी तरह से समझे आप तो समझ में आ जाएगा। साथ ही बात बोल रहे हैं कि युवा भटक रहे हैं, तो आप इस बात को जानते होंगे, आप विधायक बने हैं। युवा भटक नहीं रहे। आज का युवा शिक्षित है, जागरूक है और समझदार है। इतना गया गुजरा नहीं है। वो पढ़ा लिखा इंसान है। वो हर बात को समझता है, क्या गलत है और क्या सही है। तभी वो आदिवासी विचारधारा के साथ में जुड़ा हुआ है। तो आपको भी इस बात को समझ लेनी चाहिए जितना जल्दी हो सके। दूसरा, इसने 8वां पॉइंट इन्होंने जो बात में रखी थी कि मैं आदिवासी के लिए मैं बहुत बड़ा दान कर सकता हूं, मैं 25,000 रुपये में मंथली दे सकता हूं। अरे विधायक जी, मैं तो यहां तक कहूंगा 25,000 मंथली नहीं, आप दिन को भी दोगे ना, पर डे दोगे ना, तो भी कम है। अच्छा है, आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने इतनी दिल खोल के बात रखी कि आदिवासी समुदाय के लिए 25,000 देना चाहो। अच्छी बात है, बधाई हो आपको। और ऐसे ही काम करते रहो तो अच्छा रहे। इसके साथ साथ में युवाओं को जोड़ें। और ये है ना, आप जो 25,000 कह रहे हैं, दूसरी बात इन्होंने कही किराना की दुकान, ये दूसरे जो विधायक हैं, बीटीपी के विधायक हैं या फिर जो ये विधायक है भड़काने का काम कर रहे हैं, इनको किराए की दुकान खोल देनी चाहिए ताकि उधर आदिवासी सामान ले जा सके। आप इसका मतलब आप पूरी विचारधारा समझ नहीं सकेंगे। विधायक जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, युवा प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप जो कह रहे हो ना, ये किराना की दुकान खोल देना, ये तो आप ही खोल दो वहां, ताकि आदिवासियों के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आप भलाई करना चाह रहे हो ना 25,000 रुपये देने के लिए, तो 25,000 ना देके ना, वो जो कह रहे हो ना शादी ब्याह के लिए खोलना चाहिए, और जो बात कर रहे हो किराना की दुकान, ये सब आप करो, आप भलाई करो, ये काम ये आप तक थोपते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि कांग्रेस है, जो कांग्रेस पार्टी मेरी माँ है। तो विधायक जी, मैं एक बात फिर आपसे कह दूंगा कि जिस माँ का जिक्र आप कर रहे हो ना, जिस कांग्रेस पार्टी को आप माँ कह रहे हो ना, उस माँ की इज्जत ही 2 लाडले विधायक ने बनाई थी, बचाई थी। ये आप कहाँ भूल गए क्या? जो ये 2 विधायक थे ना जो बीटीपी के, उन्होंने आपकी माँ की इज्जत बचाई थी। कब बचाई थी ये आपको पता चल गया होगा। ये नहीं होते ना तो फिर कुछ और ही होता। तो समझ लीजिएगा विधायक जी, मैं आपसे यही कहूंगा, जय जोहार, जय बिल प्रदेश, जय बिरसा मुंडा, आदिवासी सुनील कटारा।